हेलो बच्चों। अब तक तो आपको बेस और पावर से दोस्ती हो ही गई होगी। तो आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 11.2। आज कुछ ऐसे ट्रिक्स दिखेंगे जो ट्रिक्स देखते ही, फॉर्मूला देखते ही आप सारे क्वेश्चन कहोगे कि मैम आप रुक जाओ, मैं हल कर देता हूँ। ठीक है, तो चलिए, जैसा कि हमें पता है, आप पहले पेन पेपर और अपनी बुक्स सामने रख लीजिए। आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.2। ठीक है, जिसका नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। ये रहे आपके सामने क्वेश्चन, आपके बुक के अपने सामने निकाल के रख लीजिए। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं उस ट्रिक की, उस फॉर्मूले की जिसको जाने बगैर आपका काम नहीं होने वाला है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो समझते हैं अपना पहला फॉर्मूला देखते हैं। ये देखिए, अगर आपका ये मान लीजिए आपका ये बेस है ए और ये आपका बेस है ए, तो आप देख रहे हैं कि दोनों जगह बेस क्या है, ए। तो अगर बेस सेम हो और दोनों पे पावर अलग अलग हो और बीच में दिख रहा है आपको मल्टीप्लाई, तो इस पोजीशन में आपको क्या कर देना है, पावर को ऐड कर देना है। पावर को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। इस पर हम सम्स बाद में देखेंगे, पहले आप थोड़ा सा फॉर्मूला समझ लीजिए। अगर सेम कंडीशन हो लेकिन मल्टीप्लाई की जगह पर आपको हो है डिवाइड, मल्टीप्लाई की जगह पर आपको क्या दिया हुआ है, डिवाइड, तो पहले जहाँ पर हम प्लस कर रहे थे वहाँ पर हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब जहाँ पर मल्टीप्लाई है वहाँ पर हमको क्या करना है, उनके पावर को प्लस कर देना है, और जहाँ पे डिवाइड है वहाँ पर उनके पावर को हमें क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। ये दो फॉर्मूला क्लियर हुए। चलिए अब फॉर्मूला नंबर 3 देखते हैं क्या है। देखिए 3 में क्या है, अगर कोई पावर है ए पर पावर एम, उस पर भी अगर कोई और पावर है एन, तो ये दोनों पावर आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। आपस में ये दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अगर पावर के ऊपर भी पावर है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए दिया हुआ है, क्या गिवन है आपको, अगर मान लीजिए कि अगर पावर सेम है, पहले हम बेस चेक कर रहे थे सेम, अब हमारे पास पावर सेम है। जैसे मान लीजिए ए पर पावर एम है और बी पर पावर एम है। ठीक है, कब, जब वो मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में भी हो, दोनों में कर सकते हैं। अगर पावर सेम है तो क्या कर देंगे, हम पावर को रख लेंगे ब्रैकेट में और नीचे जो उनका बेस है वो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। वो दोनों को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सब पे हम एक एक क्वेश्चन देखेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। पहले थोड़ा सा फॉर्मूला समझ लीजिए ताकि करने में आपको आसानी हो। ठीक है, लास्ट, अगर किसी भी चीज़ पे पावर, मैं तो पहले भी बताई हूँ, किसी भी चीज़ पे पावर अगर जीरो हो, ए पे, बी पे, सी पे या 1 पे भी, ठीक है ना, किसी भी चीज़ पे पावर जीरो हो तो उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। यहाँ तक क्लियर है? तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। देखिए हमारा आ गया, सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर एक्सपोनेंटल फॉर्म। पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, 3 पे पावर 2, 3 पे पावर 4 एंड 3 पे पावर 8। देख रहे हो सबका बेस क्या है, 3 है। हमने बोला था ना सेम बेस रहेगा तो हम क्या करेंगे, पावर को ऐड कर देते हैं। तो आप 3 को लिख लो, 3 को हमें लिख लेना है और सबके पावर को ऐड कर देना है। तो पहले नंबर पे पावर था 2, दूसरे नंबर पर पावर है 4 और तीसरे नंबर पे पावर है 8। ये सबको ऐड कर दीजिए, 8 4 12, 12 2 14। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 3 पे पावर 14। इजी लग रहा है, फॉर्मूला से आंसर आ रहा है, क्लियर। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, यहाँ पे भी देखिए क्या है, बेस सेम है, 6 है, तो हम पहले 6 लिख लेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई के जगह पर क्या दिखाई दे रहा है, डिवाइड। तो अब मैंने बोला था जब डिवाइड है तो आपको सब्ट्रैक्शन करना है, एडिशन नहीं करना है। तो हमें 15 में से कितना सब्ट्रैक्ट कर देना है, 10। तो 15 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 5। तो देखिए इसका आंसर आ गया 6 पे पावर 5। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। सारा फॉर्मूला यहाँ आपका यूज होने वाला है, इसलिए पहले हमने फॉर्मूला को डिस्कस किया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ए पे पावर 3 एंड ए का स्क्वायर। ठीक है, यानी यहाँ पर भी क्या दिख रहा है आपको, दोनों का बेस ए है और बीच में दिख रहा है मल्टीप्लाई। तो जब मल्टीप्लाई होता है तो हम पावर को क्या कर देते हैं, ऐड। तो 3 + 2 कर दीजिए, तो ए पे पावर कितना हो गया, 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5। ए पे पावर 5। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे।
4 को डिस्कस कर लेते हैं एक बार। 4 में क्या है, सेम है, बेस सेम है तो सेम लिख दीजिए पहले, और मल्टीप्लाई हो तो हमें ऐड करना पड़ेगा। तो इधर x है और इधर 2 है। देखिए एक वेरिएबल है एक नॉन वेरिएबल है, ये ऐड तो होगा नहीं तो इसको सेम आंसर, बस आंसर यही हो जाएगा आपका। क्लियर, ये तो और ज़्यादा ईजी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 5 में क्या है देखते हैं। देखिए इसमें देख रहे हो आप कौन सा फॉर्मूला आ रहा है, पावर के ऊपर पावर है, तो पहले इसको सॉल्व कर दीजिए। हमने बोला था जब पावर के ऊपर पावर होगा तो उसको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है पावर को, और डिवाइड है 5 पे पावर 3, तो पहले उसको सॉल्व करिए। 5 पे पावर कितना हो गया, 3 2 जा 6, और डिवाइड 5 पे 3। अब देखिए बीच में आपको क्या आ गया है, डिवाइड। जब डिवाइड आता है तो आपको पावर को क्या करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट। तो आपको 6 में से क्या कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 3 को। ठीक है, तो 5 में से 3 जाएगा, सॉरी 6 में से 3 जाएगा, ऊपर करती हूँ थोड़ा, ये देखो यहाँ पर आ गया आपका 5। अब हमारा इधर आ गया था 6 और इधर था हमारा पावर 3, तो 5 में 6 में से 3 को कैलकुलेट करिए तो आ जाएगा 3, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। चलिए 6 में क्या है, 6 भी इजी है। देखिए इसमें अब आपका पावर सेम है, दोनों के ऊपर पावर क्या है, 5 है, 5, तो हम 5 लिख देते हैं। और हमने बोला था कि जब पावर सेम हो और नीचे का बेस अलग हो तो बेस को कर दीजिए मल्टीप्लाई। आप फार्मूला एक बार फिर से देख लोगे, नहीं होगा तो मैं एक शॉर्ट वीडियो डालूंगी आपके लिए खास, आप उसको सेव करके लिख लेना। जब भी आप एक्सपोनेंट पढ़ो, पावर पढ़ो, तो उसको एक बार ज़रूर देख लेना, क्योंकि जैसे ही वो देखोगे ना आपको सारे क्वेश्चन आपको ईजी लगने लगेंगे। तो देखो इसको करो, 5 2 जा कितना हो गया 10, और ऊपर पहले से कितना था पावर 5, तो आंसर देखिए 10 और 5। ईजी लग रहा है ना। चलिए चलते हैं। अगर आपको अभी तक मेरी वीडियो समझ में आ रही है, समझ में आने लगी है, अगर फॉर्मूला इजी लगने लगा है, ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, एक लाइक करेंगे, जल्दी से एक लाइक दबाइए। ओके चलिए, और अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपको सारे एनसीईआरटी के जितने भी मैथ्स के सॉल्यूशन है यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 7 में भी देखिए क्या दिख रहा है आपको, बेस सेम है, सॉरी बेस अलग है, पावर सेम है। पावर कितनी है 4, और बेस कितना है ए और बी। बस ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी ही रहेगा, क्योंकि दोनों क्या है, वेरिएबल्स हैं। तो ए बी और पावर 4 था तो पावर 4। क्लियर, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे। सारा रूल जो भी आप शुरू में फॉर्मूला पढ़े हो सारा यहाँ पे अप्लाई होने वाला है। ये देखिए तो इजी क्वेश्चन है, पावर के ऊपर पावर, बस आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। कितना हो जाएगा 3 4 3 जा 12। क्लियर, इजी लग रहा है ना। अब मैथ इजी ही होता है, बस समझाने वाला होना चाहिए। अगर आपको समझ में आ गया तो वो सबसे इजी होता है चैप्टर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देख के घबराना नहीं है, वही फॉर्मूला से बनेगा, इजी होता है। बस हमें जो रूल है जैसे जैसे हमें बस फॉलो कर, पहले ब्रैकेट का काम कर लेते हैं हम। चलिए देखिए ब्रैकेट में क्या है, 2 और 20 है, और बीच में दिख रहा है डिवाइड, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर बेस सेम हो और डिवाइड हो तो क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन। और इधर दिख रहा है 2 पे पावर 3। ओके, इसको सॉल्व करिए। 20 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा 5, और 2 पे पावर 3। देखिए अब सेम रूल में आ गया, बेस सेम, तो हम पावर को क्या कर देंगे, ऐड, 5 + 3। ठीक है, ये 5 है, 5 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 + 3 को ऐड करेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका, जो रियल आंसर निकलेगा 2 पे पावर 8। चलिए हम मैच करते हैं कि हमारा आंसर 2 पे पावर 8 आया है कि नहीं। ठीक है, मैच करके देखते हैं। देखिए आंसर 2 पे पावर 8 आ गया, दिखाई दे रहा है ना आपको। देखिए 2 पे पावर 8 आ गया फाइनली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का। देखिए ये भी इजी है, बीच में आपको डिवाइड दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, आपको सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। पावर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आ गया आपको 8 पे पावर 4। देखते हैं आंसर अपना, चेक, लेट्स चेक। देखिए आंसर कितना आ गया 4 आ गया ना। चलिए क्लियर, तो अब ये चैप्टर आपको इजी लग रहा होगा, मैं समझती हूँ कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, है ना। आपके एग्जाम्स आ गए हैं, ठीक है, अब आप अपनी तैयारी में लगे पड़िए, जल्दी से सारे चैप्टर को क्लियर करिए। और वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जैसे ही मेरी नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको पता चल जाए और आप जल्दी से उसकी तैयारी कर सकें। मैं मिलती हूँ फिर
11.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए आप अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिए, पढ़ाई करते रहिए।